दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं के बारे में। पेट में विभिन्न प्रकार के तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियां होती हैं और फिर उनमें क्या क्या दवाइयां दी जा सकती हैं वो हम देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये पिछली कड़ी की अगली अंश है। एक दवा है रियूम। रियूम में उदरसूल नाभि के पास कपकपी, मल त्याग करने में परेशानी, मल त्याग के बाद फिर शौचालय जाने की इच्छा, ऐसे में रियूम को 12 सीपोडेंसी में देनी चाहिए। हर मल त्याग के बाद एक खुराक। उदरसूल कोलोसिंथ के लक्षण। कोलोसिंथ के लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे उदरसूल झुकने या पेट के किसी वस्तु से दबाने डालने पर बेहतर महसूस होता है, ऐंठन युक्त पीड़ा, चक्कर आना, पिंडलियों में मरोड़, डायरिया और रात में तथा भोजन के बाद में हालत बदतर हो जाती है। ऐसे में कोलोसिंथ औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे आप 12 सीपोडेंसी में दिन में 3 बार दे सकते हैं या 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उससे 50 से 60 बार ठोक कर अपने नरम पिलो पर उस पानी को आप सारे दिन ले सकते हैं। कोलोसिंथ 12C। उदरसूल, पैरों को पेट की ओर मोड़ने पर राहत। पैरों को पेट की ओर मोड़ने पर राहत, ये भी कोलोसिंथ की खासा लक्षण है। हर 15 मिनट के बाद में एक एक खुराक देते रहें 12C की, या आधे लीटर पानी में डाल दें 4 बूंद और फिर उसे ठोक दें और उसे आप देते रहें। तो अगली दवा जो है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया 6 सीपोडेंसी में उदरसूल, निचली आंतों की निष्क्रियता के साथ दिन में 3 या 4 बार। अगर कोलोसिंथ और नक्स भूमिका से लाभ न हो तो कॉलिनसोनिया औषधि दी जा सकती है 6 सीपोडेंसी में। दोस्तों प्लम्बम बेटेलिकम। प्लम्बम बेटेलिकम के लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि तेज उदरसूल, बात दर्द से राहत पाने के लिए रोगी को दोहरा होना पड़ता है। गर्मी तथा तेज दबाव से बेहतर होती है। ऐसे में प्लम्बम बेटेलिकम 12 सीपोडेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। एक दवा है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम के लक्षण: उदरसूल, रोगी को दोहरा होने के लिए विवश होना पड़ता है। राहत पाने के लिए उसे टहलना पड़ता है। काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। माथे पर ठंडा पसीना आता है। ऐसे में वेरेट्रम एल्बम औषधि 12 सीपोडेंसी में 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल दें और उसे घोंट घोंट करके आधे घंटे पर 1 घंटे पर लेते रहें। स्टेनम औषधि के लक्षण हैं उदरसूल, तेज दबाव या पेट के बल लेटने पर आराम मिलता है। पेट में कीड़े हों तो स्टेनम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे 200 की पोटेंसी में हर 2 दिन के बाद में 1 बार लेते रहें, या फिर 1 mg की पोटेंसी में भी ले सकते हैं 2-2 दिन के अंतराल पर। मैकफॉस औषधि के लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि उदरसूल, रोगी दोहरा होने के लिए विवश हो जाता है। गर्मी, दबाव तथा रगड़ से कुछ आराम मिलता है, लेकिन पूर्ण आराम नहीं मिलता। ये लक्षण है मैकफॉस के। गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दे सकते हैं और इसके साथ में अगर चाहें तो कोलोसिंथ भी दे सकते हैं 15 मिनट के अंतराल पर। दोस्तों कार्डवस मैरिनस के लक्षण कुछ इस तरह है कि उदरसूल
पित्ताशय की पथरी से लीवर के आसपास पीड़ा तथा भरे होने का असुविधाजनक एहसास, पित्त का वमन, यकृत की विकृति के कारण जलोदर, लीवर के दाएं भाग में पीड़ा, चलने फिरने से आराम, चलने फिरने से बहुत अधिक दर्द, दाएं डेल्टा जैसे क्षेत्र में पीड़ा तथा बाईं करवट सोने पर रोग भ्रम। ऐसे में कार्डियोस मैरियनस 12C की पोटेंसी में हर 2-2 घंटे पर देते रहें। उदरशूल वायु से दर्द जो है नाभिक क्षेत्र से आरंभ होता है और फिर पूरे पेट में तथा हाथ पैरों में भी फैल जाता है। आगे की ओर झुकने पर अधिक बढ़ता है। शरीर को सीधा करने पर राहत मिलती है, पीछे को झुकने से भी राहत मिलती है। ऐसे में डायोस्कोरिया 12C की पोटेंसी में हर 2 घंटे पर देते रहें। आधे लीटर पानी में डालकर उसे 50 से 60 बार हिला लें या उसे अपने बालिश पर बढ़िया से ठोक लें। इससे दवाइयाँ बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। रियोम औषधि के लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि उदरशूल दोहरा होना पड़ता है, मल त्याग से ठीक पहले दर्द बढ़ जाता है, उसके बाद में राहत भी नहीं मिलती, खड़े होने पर अधिक दर्द होता है। ऐसे में हर बार मल त्याग के बाद में रियोम 12C की पोटेंसी में एक बार रोगी को देनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिपिया के लक्षण कुछ इस तरह है। सिपिया 12C क्रोनिक कब्ज, गुदा भरा हुआ तथा गुदा द्वार में बाधा महसूस होता है, चिकना मल आता है, मल त्याग करने की निरंतर इच्छा बनी रहती है, मल त्याग के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, मल त्याग के लिए कई दिनों तक इच्छा न होना, चेहरे पर गोलाकार काले धब्बे पड़ जाना, घर के कामों में ध्यान नहीं पड़ता, पति तथा बच्चों से जुड़ाव का अभाव हो जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए सिपिया औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे 12C की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार अब देते रहें। सिफिलिनियम 1M की पोटेंसी में इसके लक्षण कुछ इस तरह है। दुस्साध्य कब्ज, गुदा बंधा हुआ महसूस होना, मशीन द्वारा गुदा को खोले जाने पर अधिक पीड़ा। ऐसे में सिफिलिनियम 1M की पोटेंसी में हर 5 दिन पर एक बार अवश्य देते रहें। ये एक बहुत बड़ी दवा है और बहुत अच्छी दवा है। जब कोई दवा काम न करे तो सिफिलिनियम दी जा सकती है। दोस्तों अगली दवा जो है सिलीनियम जो है कब्ज के साथ में पीठ दर्द, कब्ज भी है और पीठ का दर्द भी है, बंधा हुआ सा महसूस होना, सुबह शाम तथा भोजन के बाद में आप इसे गुनगुने पानी में दे सकते हैं और इसके साथ में कैलीफॉस 12X की पोटेंसी में गुनगुने पानी में मिलाकर 5-5 गोलियां आप दें 12X की पोटेंसी में। याद रखें, यहाँ पे परेशानी आपको यही होगी कि आपको बार बार सुनना पड़ेगा वीडियो को और आपको देखना पड़ेगा कौन सी दवाई कैसे काम करती है। ग्रेफाइटिस 12C गंभीर कब्ज, दिन में 3 बार या नक्सोमिका 12C दिन में 3 बार या ब्रायोनिया 12C केवल 1 बार 1 खुराक। तीनों को
आधे आधे घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कब्ज पुराना हो गया हो तो ऐसे में लैक डेफ्लोरेटम 12 सी की पोटेंसी में 4 से 5 बूंद आधे लीटर पानी में डालें। डालने के बाद में उसको जो है 50 से 60 बार आप ठोक दें अपने नरम पिलो पर। ठोकने के बाद में, ठोक देने के बाद में उस पानी को सारे दिन पीते रहें। लैक डेफ्लोरेटम की ये खासा लक्षण है और इससे आपको काफ़ी हद तक आराम भी मिलेगा। इसके बाद की दवा है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम के लक्षण कुछ इस तरह हैं: कब्ज, सूखा मल, आंतों की सुस्ती, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पेट में ठीक से ना होना जिसके कारण मल न निकलना, सुस्ती के कारण मसूड़ों के किनारों पर नीला रंग पड़ जाता है। ऐसे में 12 सी की पोटेंसी प्लम्बम मेटेलिकम को 4 से 5 बूंद आप पानी में डालें, आधे लीटर पानी में, उसे ठोक दें बढ़िया से और उस पानी को अब सारे दिन में पीते रहें, हर 1 घंटे पर, हर 2 घंटे पर, जब भी टाइम मिले। लेकिन ये याद रखें कि सिगरेट वगैरह 15 से 20 मिनट पीने के बाद में ही आप ले सकते हैं, या कुछ खाने के बाद में आप 15 से 20 मिनट के बाद में ले सकते हैं। दोस्तों, प्लेटिना में आज वो आदमी रोगी जो है अपने को राजा महसूस करता है और कब्ज जो है उसकी बहुत जिद्दी कब्ज होती है। मल एक नरम गोले की तरह मल द्वार से चिपका रहता है। ऐसे में प्लेटिना औषधि 200 की पोटेंसी में 2 खुराक सुबह शाम या फिर आधे लीटर पानी में 2 बूंद डाल दें और उसे आप हर 2 घंटे 3 घंटे पर पीते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इग्नेशिया अमारा 12 सी की पोटेंसी में कब्ज, तीव्र मल की इच्छा, परंतु इसके लिए जाने में भय, पेट के ऊपरी भाग में तेज दर्द होता है। ऐसे में इग्नेशिया अमारा के खासा लक्षण है और इग्नेशिया अमारा को 30 पोटेंसी में लेने पर यह बहुत ही अच्छा काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कब्ज, मल त्याग की विफल इच्छा, ठंडा दूध पीने से राहत। ऐसे में आयोडियम औषधि की एक खासा लक्षण है, आयोडियम आप ले सकते हैं। आयोडियम के लक्षण ये हैं कि कब्ज, मल त्याग की विफल इच्छा, ठंडा दूध पीने से राहत। ऐसे में आयोडियम 200 की पोटेंसी आधे लीटर पानी में 4 बूंद डालें और उसे दिन भर पीते रहें, लेकिन ठोकना ना भूलें। टबैकम 30 के लक्षण कुछ इस तरह है: कब्ज जो है काफ़ी है, गुदा का पक्षाघात है या आंतों की निष्क्रियता है। आंतों की निष्क्रियता होगी तो आपकी मल जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। लैक डिफ्लोरेटम जो है कब्ज, शुष्क तथा सख्त मल अधिक जोर लगाने पर निकलता है। मल त्याग करने में अत्यंत परेशानी होती है। ऐसे में लैक डेफ्लोरेटम औषधि आप दिन में 200 की पोटेंसी में 2 बूंद डालें या 3 बूंद डालें या 4 बूंद मैक्सिमम डालें आप आधे लीटर पानी में, उसे आप ठोक दें और ठोकने के बाद वो उस पानी को पीते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लम्बम मेटेलिकम कब्ज, यदि एल्यूमिना लेने से लाभ न हो तो प्लम्बम मेटेलिकम औषधि 12 सी की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आधे लीटर पानी में डालकर पानी को आप एक घूंट या 2 घूंट पीते रहें। दिन में 5 बार लेके पानी को ख़त्म कर दें।
अगर आराम मिलता है तो इसी दवा को चालू रखें, अन्यथा आप इस दवा को बंद कर दें। लक्षणों को सुनना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। लक्षणों को अगर नहीं सुनेंगे, अंदाजन आप दवा लेंगे तो आप विफल हो जाएंगे, आपके किसी भी काम में नहीं आएगी। इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सुन सकें अच्छी तरह से। रूका एक बहुत बड़ी दवा है जो कि आपके पेट के नब्ज के ऊपर में भी काम करती है, और कब्ज, निष्क्रियता या आकस्मिक चोट लगने पर दिन में 3 बार जो है अगर दिया जाए, 4 बार दिया जाए आधे लीटर पानी में डालकर 12C की पोटेंसी में, तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ी दवा है पॉलीक्रेस्टमिडी नक्स होमिका। नक्स होमिका 12C की पोटेंसी में कब्ज, मल त्यागने की विफल इच्छा, रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में आप नक्स होमिका 1 ml की पोटेंसी में 2 बूंद डाल दें, और उस 1 गिलास पानी को आप घोट घोट करके 15 से 20 मिनट में आप पी जाएं। लेकिन याद रखें, सिगरेट और शराब उस वक्त में नहीं चलेगी। आपको ज़िंदगी को लंबा करने के लिए सिगरेट और शराब जो है छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगली जो दवा है वो है फास्फोरस। कब्ज जो है होता है लंबा, पतला, सूखा और सख्त मल, अत्यंत कठिनाई से कूथने के बाद में बाहर आता है। ऐसे में फास्फोरस औषधि 12C की पोटेंसी में आप लेते रहें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैलिंडुला हिस्पानिया 12C की पोटेंसी में कब्ज, दस्तावर, एनिमा लेने के बाद अधिक गंभीर, अगर एनिमा लेते हैं आप उसके बाद में भी कब्ज जो है गंभीर समस्या पैदा करता है। मल त्याग में काफ़ी कठिनाई होती है, बेचैनी रहती है, सिर पर मालिश या रगड़ से राहत मिलता है। ऐसे में कैलिंडुला औषधि को आप 12C की पोटेंसी में लेकर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें। मैं आधे लीटर पानी में डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और राहत मिलेगी, और काफ़ी हद तक ये दवा पानी के साथ में डालकर पीने पर आपके शरीर के हर एक नर्व में, हर एक अंग में जाएगी और वो बढ़िया से काम करेगी। यही कारण है पानी में डालकर पीने के लिए बोलना, अन्यथा आप जीभ पर भी ले सकते हैं अगर पानी आपको अच्छा नहीं लगता है तो। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी को पानी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों आइए एक बहुत बड़ी दवा है, वो है एल्यूमिना कब्ज के लिए। जब तक मल अधिक एकत्र न हो तथा मल त्याग की इच्छा नहीं, मल सख्त, गांठदार, गुदा से चिपक जाता है, मल त्याग के लिए काफ़ी हद तक कूथना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में एल्यूमिना को 200 की पोटेंसी में आधे लीटर पानी में डालें। आपकी दवा भी की बचत होगी और दवाई भी अच्छा काम करेगी। तो आप इस पानी को 1-1 घंटे पे, आधे घंटे पे 1-1 घूंट पीते रहें। ऐसे में ये दवा बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिना 30, जो जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, गर्भवती महिला तथा शिशुओं को कब्ज अगर हो तो एल्यूमिना 30 दिन में
4 से 5 बार आधे लीटर पानी में डाल दें और उस पानी को आप पीते रहें। ये गर्भवती महिलाओं में भी बहुत अच्छा काम करती है और वह बहुत अच्छा काम करेगी भी। कॉलिनसोनिया 12C की पोटेंसी में कॉलिनसोनिया जिद्दी कब्ज, अधिक गैस तथा बवासीर की परेशानी, 1 या 2 सप्ताह में मल त्याग, इस कारण 2 या 3 दिनों तक कमजोरी महसूस होना, ऐसे में कॉलिनसोनिया औषधि 12C की पोटेंसी में या 6C की पोटेंसी में आप लेते रहें और इसे आधे लीटर पानी में डाल दें और इसे आप 4 से 5 बार लेते रहें। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे विश्वास भी है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे और पूरी तरह से सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी तीसरी कड़ी बहुत जल्दी लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।